नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मंडी मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे तो आर मनी की रिसर्च मैनेजर मौमिता सामंता जी। पर मौमिता जी, आपके पास आना चाहूंगा, गोल्ड को लेकर क्या कुछ लेवल्स नजर आ रहे हैं और कुछ ट्रेडर्स के लिए सजेशन है तो बताइएगा। ट्रेडिंग कॉल भी हो तो वो भी दीजिएगा। सर, अगर हम गोल्ड की बात करें, गोल्ड इज यस, इट हैज क्रिएटेड अ हैवक सबके लिए, क्योंकि स्पेशली फॉर द ज्वेलरी इंडस्ट्री। क्योंकि अगर हम देखें तो इतने ज्यादा प्राइसिंग में एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट बाइंग फिर भी हो रही है, बट देयर इज नो बाइंग इन द फिजिकल ज्वेलरी मार्केट में। कोई बाइंग नहीं है, तो थोड़ा सा रिलीफ जो मिल रहा है उससे थोड़ा पॉजिटिव लोगों के अंदर आ रहा है कि हाँ, कोई तो पोजीशन है, कहीं हम बना सकते हैं। बट यस, सारे डिप पे ही बाय करना वुड बी बेटर। सो गोल्ड आप 1,45,000 के आसपास बाय कीजिए इन ट्रांचेस। यू कीप बाइंग with a target of 1,60,000 to 1,80,000 in a long term and a stop loss of 1,40,000. So yes, थोड़ा सा डिप आए तो आप बाय करते रहे, so that जी will be the best position. जी बिल्कुल, थोड़ा सा डिप आए तो बाय करें। अभी तो 1,52 के करीब का भाव चल रहा है, यानी 7,000 रुपये के करेक्शन पर आप एंट्री लें। 1,45 पर बाय करें, 1,60 से 1,80 तक के टारगेट के लिए 1,40 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। ये मौमिता की जी राय है। मौमिता जी, आपके पास आऊँगा, चांदी पर राय लूँगा। आज चांदी का भाव MCX पर 3,19,000 पर पहुँच गया। कॉमेक्स पर देखें तो $93 का लेवल दिखाई दे रहा है। क्या सजेशन रहेंगे, क्या कुछ राय है, कैसे देखते हैं चांदी को? तो अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर का जो रैली है, इट इज लाइक वेरी ओवर एक्सटेंडेड। मतलब 3,35,000 तक गया हुआ है। और आज सुबह में ऑलमोस्ट 5:30 के आसपास देख रही थी, तब सिल्वर में ऑलमोस्ट 2% डाउन था इंटरनेशनल में। बट वहां से ये रिकवर कर गया है एंड इट इज नाउ ट्रेडिंग अप बाय 0.20%। तो सिल्वर में $95 जब तक नहीं करता, हम थोड़ा सा कंसोलिडेशन देख सकते हैं। एकदम से अगर हम सोचेंगे कि $100 आ सकता है, फॉर दैट सिल्वर नीड टू क्रॉस $93, $95, सॉरी। सिल्वर नीड टू क्रॉस द मार्क ऑफ $95 फॉर 100 टू अटेन। और अगर हम डाउन साइड की बात करें तो $90 के अगर नीचे जाता है तो $85 तक भी हम देख सकते हैं। और हम डोमेस्टिक की बात करें, 3,18,000 तो भी चल ही रहा है। और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हर ट्रांचेस में लोगों को बाय करना चाहिए। 3 लाख के आसपास आए तो दैट विल बी अ गुड एंट्री फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो क्योंकि हम ओवरऑल अगर हम देखें तो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स ही बने हुए हैं, जो भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रहे हैं और इसके जो बेसिक मैक्रो फंडामेंटल रीजंस है डिमांड और सप्लाई के चलते। तो सिल्वर का अपसाइड ही है लॉन्ग टर्म में। इट इज गोइंग टू गो टुवर्ड्स 4 लाख। अगर बाय द ईयर एंड की हम बात करें तो 4 to 5 लाख का, 4 लाख से लेके हम 4,50,000 तो फर्स्ट हाफ में ही हम देख सकते हैं, अगर यही सब चीजें चलती रही तो, जो भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रहे हैं। बट हाँ, फॉर द शॉर्टर टर्म $95 क्रॉस करेगा तो ही $100 का हम सस्टेनेबिलिटी देख सकते हैं। पर अगर $95 नहीं क्रॉस करा तो थोड़ा हम डाउन साइड देख पाएंगे सिल्वर पे। फर्स्ट हाफ में 4 से 4.5 लाख का लेवल दिखाई दे सकता है, ये आपकी राय है? यस यस, बिकॉज फंडामेंटल रीजंस, अगर ट्रम्प वो अपने टैरिफ के थ्रेट्स को कभी भी वो कर लेते हैं कि हाँ हम्म थ्रेट्स लगाने हैं। तो हमने देखा 3,35,000 तो चला ही गया था विद इन जस्ट स्पैन ऑफ अ डे। तो हम H1 क्वार्टर में हम देख सकते हैं, 4 लाख तक तो जाते हुए देख ही सकते हैं। मौमिता जी, आपके पास आना चाहूँगा। ज्योति जी का सवाल है कि ETFs डाउन है, क्या यहाँ पर सेल कर लूँ या प्रॉफिट बुक कर लूँ या होल्ड करके बने रहूँ, ये राय जानना चाह रहे हैं। साथ ही आप कहीं पर सिल्वर की बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही, किसी एक लेवल, पर्टिकुलर लेवल पर बाय कर सकते हैं क्या? तो अगर ETF की बात करें तो सर्टनली आज थोड़ा डाउन ही दिखेगा, क्योंकि हम देख सकते हैं गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में थोड़ी करेक्शन देखने को मिल रही है। और गोल्ड और सिल्वर में अगर करेक्शन कंटिन्यू होता है तो ETFs भी थोड़े डाउन रहेंगे। तो अगर आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो यू शुड सर्टनली बुक द प्रॉफिट और वेट फॉर अ री एंट्री। और अगर हम सिल्वर की बात करें तो फिजिकल में देखिए 3,13,464 तो चल ही रहा है, करेक्शन आ रही है। तो इट्स बेटर टू वेट फॉर अ गुड डिप। मतलब इन्वेस्टमेंट का जो मेन रूल होता है कि गुड एंट्री इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो 3 लाख के आसपास आए तो आप बाय कर सकते हैं। बट अगर आपका है कि अभी इमीडिएट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो स्टार्ट बाइंग एट ट्रांचेस। स्टार्ट फ्रॉम 3,13,000 अभी ही चल रहा है, उसके बाद जब थोड़ा और डिप आए तो उसमें बाय करें, सो दैट अगर यहाँ से अपसाइड भी जाता है यू डोंट लूज आउट ऑन द मोमेंटम। और ट्रेडर्स भी बाय कर सकते हैं क्या अभी जो डिप आई इसमें? सर, ट्रेडर्स के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए मैं अभी कोई रिकमेंडेशन नहीं ओके देना चाहूंगी एज सच। ओके फाइन। तो मौमिता जी, आपके पास आना चाहूँगा। क्रूड में आपकी ओर से भी कोई सजेशन है क्या? बाइंग या बाइंग की अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है?
सर क्रूड में भी हम भी थोड़ा अपसाइड ही देख रहे हैं, तो आप 5500 के आसपास बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 4950 एंड टारगेट ऑफ 5800 टू 6000। जी बिल्कुल, क्रूड ऑयल में मौमिता जी की ओर से भी बाइंग का ही कॉल है। मौमिता जी, टॉप पिक्स में क्या है आपकी ओर से मेटल्स के लिए? सर अगर टॉपिक्स की बात करें तो हम एक कॉपर में कॉल देना चाहेंगे विच इज लाइक बाइंग एट अराउंड 1230 with a target of 1350 to 1390 and stop loss of 1190। जी, और कोई है? एंड एक होगा, हमारे को आज एल्यूमिनियम ज्यादा परफॉर्म कर रहा है जिंक से भी, इसलिए हम एल्यूमिनियम में देना चाहेंगे, तो विद बाय एट 310 टारगेट ऑफ 350 विद स्टॉप लॉस ऑफ 300। जी बिल्कुल, एल्युमिनियम और कॉपर में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। मौमिता जी, आपकी ओर से डिस्क्लेमर? मेरा कोई भी पोजीशन नहीं है इन डेरिवेटिव्स, बट आई हैव positions in physical in gold and silver at various level, and stop loss are mandatory। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मौमिता जी आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।